हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। हमने हमेशा सुना है, जब भी राम जी का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी हमेशा वहीं होते हैं। तो यह प्रसंग सुनिएगा, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। यह सच्ची घटना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक बार एक कथाकार थे, हमेशा राम कथा करते थे। वह बहुत सारी जगह जाना होता था, हमेशा राम कथा करते रहते थे। तो एक आसन साथ लेकर के चलते थे। जब भी राम कथा करते थे, अपने पास में आसन बिछा लेते थे और कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए। एक जगह कथा करने गए। अब उस जगह कई दिन हो गए थे कथा करते हुए, तो रोज कहते थे आइए हनुमान जी विराजिए। एक व्यक्ति रोज देखता था कि बाजू में आसन बिछाते हैं और कहते हैं आइए हनुमान जी विराजिए। एक दिन वह चला गया कथाकार के पास और जाकर के बोला कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हो, आपको क्या लगता है हनुमान जी आते होंगे आपके बुलाने से? तो कथाकार ने कहा, जहां भी राम जी का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी विद्यमान होते हैं। हनुमान जी साक्षात वहां होते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, मतलब आप बुलाते हैं और हनुमान जी आ जाते हैं। यह तो आपका नया तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का। कितने भोले भाले लोग हैं, यही सोचते होंगे कि देखो एक कथाकार आता है और उसके साथ हनुमान जी भी आते हैं, बहुत बढ़िया। तो कथाकार बोलते हैं कि मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और रामायण में भी जिक्र है कि जब भी जहां भी राम जी का नाम होगा हनुमान जी वहां आते हैं, क्योंकि राम जी के साथ ही तो हनुमान जी रहते हैं ना। मुझे पता है हनुमान जी आते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो साबित करके दिखाओ, और तुम्हारी आस्था सच्ची है ये साबित करके बताओ। और जो तुम कह रहे हो कि आसन पर हनुमान जी बैठे हैं, वो भी साबित करके बताओ कि हनुमान जी बैठे हैं। तो कथाकार ने कहा कि आज की कथा तो हो गई, जब कल कथा होगी तो हनुमान जी आएंगे, तो आप कल आइएगा, हनुमान जी जरूर आएंगे। तो इस व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे आसन में कुछ गड़बड़ हो, तुम कुछ जादू टोना करते हो, तो इस आसन को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम हमेशा इसे अपने साथ रखते हो। तो कथाकार ने कहा कि ठीक है, आप अपने साथ लेकर जाइए और कल सुबह लेकर आइएगा। वह व्यक्ति आसन को लेकर अपने घर चला गया और कथाकार ने राम जी को याद किया, हनुमान जी को याद किया और मन में कहा सब कुछ राम भरोसे है, मुझे पता है मेरे हनुमान जी आएंगे। और हनुमान जी को बोला कि बाबा, मेरी और अपनी लाज रख लेना। अगले दिन कथा हुई, आसन बिछाया गया। कथाकार ने कहा आइए हनुमान जी विराजिए, और जय श्री राम के उद्घोष के साथ कथा शुरू हुई। जो व्यक्ति आसन लेकर के गया था उसने बहुत जगह कह दिया था कि एक कथाकार हैं, कल उसका पर्दाफाश होगा। कहता है कि हनुमान जी आएंगे, मेरी कथा सुनने हनुमान जी आते हैं। तो चलो देखते हैं कि कथाकार की बात सत्य होती है या नहीं, या वह ढोंग करता है। तो आज बहुत ज्यादा लोग कथा सुनने आए थे। आसन बिछा दिया गया था, हनुमान जी को निमंत्रण दे दिया गया था। तो कथा के मध्य में उस व्यक्ति ने कहा, आ गए आपके हनुमान जी। आज तो आपने कहा था साबित करके दिखाओगे, तो दिखाओ साबित करके कि हनुमान जी आ गए। तो कथाकार ने बड़े विश्वास के साथ कहा, हनुमान जी तो यहीं बैठे हैं आसन पर। तो वह व्यक्ति हंसने लगा और भी साथ में लोग हंसने लगे। अच्छा, तुम कहोगे और हम मान लेंगे, रोज आसन ऐसे ही बिछता है, बस तुम्हें दिखाई देते हैं हनुमान जी, हमें तो दिखाई देते नहीं। हनुमान जी को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अब तुम ऐसा बोलोगे क्योंकि वह दिव्य दृष्टि तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हमारे पास तो है नहीं। कथाकार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हनुमान जी आसन पर बैठे हुए हैं, आप आइए और उस आसन को हिलाइए। तो सब लोग देखने लगे, सब जगह शांति थी, सब देख रहे थे कि अब क्या होगा।
वो व्यक्ति आसन के पास गया और उसने आसन को हिलाने का पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा लिया, पर आसन टस से मस नहीं हुआ। उसने पूरी कोशिश कर ली। कथाकार ने कहा, किसी और को भी देखना है तो वो भी आ जाओ, देख लो हनुमान जी यहीं बैठे हैं। और वह व्यक्ति कथाकार के चरणों में गिर गया। जब भी आप ईश्वर को निमंत्रण देते हो, ईश्वर अवश्य आते हैं। यह कथाएं जो हमने अपने दादाओं से सुनी है, सब कुछ सत्य है। ईश्वर हर समय हमारे साथ है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।